पटना में ऑक्सीजन हाउस। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले तो ये घर आम था, लेकिन पटना के बुजुर्ग दंपति ने इसे ऑक्सीजन हाउस बना दिया। ऐसा संभव करने में बुजुर्ग दंपति को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रकृति ही जीवन है। भाग दौड़ की जिंदगी में यह सिर्फ जुमला की तरह रह गया है, लेकिन जिसने भी प्रकृति को आत्मसात किया उनका जीवन स्वर्ग हो गया। ये बातें इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि पटना के एक बुजुर्ग दंपति प्रकृति को आत्मसात कर वो खुशी और सुकून हासिल कर रहे हैं जो एकाकीपन में कभी संभव नहीं हो सकता। पटना के चकारम इलाके में रहने वाले कृपा शरण सिंह और उनकी पत्नी श्यामा शरण सिंह को एहसास था कि भागदौड़ की जिंदगी में उनके बच्चे भी आम बच्चों की तरह उनसे दूर हो जाएंगे। कृपा शरण को एकाकीपन का एहसास था, इसलिए उन्होंने समाज में रहते हुए प्रकृति को गले लगा लिया। पटना के अति व्यस्त और शोरगुल वाले इलाके में स्थित उनके मकान को प्राकृतिक स्वरूप दे दिया। पेड़ पौधों को अपने प्रांगण और घर का चादर बना लिया। घर को पेड़ पौधों से कुछ इस कदर सजाया मानो पूरा मकान हरियाली का मिसाल हो। प्रांगण में जाने पर बाहर से 4 डिग्री तापमान कम रहता है और अंदर ऐसा फील होता है मानो हिल स्टेशन हो। पूरे प्रांगण को कलाकृतियों से सजाया गया है और हर कलाकृति में कुछ न कुछ संदेश छुपा है। यहाँ बनाए गए हर कलाकृति प्रकृति और पेड़ पौधों को बचाने का संदेश देता है। के साथ रहने से हमको तनाव नहीं होता है और मेरे यहाँ शाम में भर जाते हैं लोग केवल इसलिए कि बाहर हमेशा तनाव है। तो पहाड़, पौधे, नदियाँ, वो सब तनाव को कम करते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा ही करते हैं, प्रश्रय देते हैं। और टेम्परेचर का अभी पेपर में आया था कि कुछ पटना हिंदुस्तान के शहर जो है मरुभूमि में बदल जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसी के चलते या पेड़ पौधे की कमी के चलते। लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पौधा ना होगा, लेकिन लगन होना चाहिए या सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कोई करने वाला नहीं है। एसी लगा लेना आसान है, एसी लगा लिया, उसका दुष्प्रभाव का क्या पड़ेगा? इसलिए प्रकृति को अपनाइए और वो आपको सुख देगा। सेवानिवृत्त होने के बाद कृपा शरण सिंह अपनी पत्नी श्यामा शरण सिंह के साथ इन पौधों और कलाकृतियों को सजाने और संवारने में दिन रात लगे रहते हैं। बुजुर्ग दंपति ने मान लिया है कि ये पेड़ पौधे ही उनका जीवन है। बुजुर्ग दंपति प्रकृति के गोद में इस कदर समा चुके हैं कि कभी कभी अपने बच्चों को भी याद करना भूल जाते हैं। इनका मानना है कि अब इन्हें प्रकृति से ही वो सुखद एहसास मिलता है जिसे पाने के लिए लोग परिवार का सहारा लेते हैं। दूर होगा एकाकीपन क्यों होता है? क्योंकि वो लोग बाल बच्चों को ही अपना मानते हैं, नहीं प्रकृति को अपना मानिए, एकाकीपन नहीं होगा। ये पौधे हैं, ये सब एकाकीपन दूर करते हैं। बुजुर्ग दंपति प्रकृति प्रेम के जरिए समाज को 2 संदेश दे रहे हैं। एक उन बुजुर्गों को जो अपने बच्चों से दूर रहकर एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं और दूसरा उन्हें जो अप्रकृति चीज़ों के प्रभाव में आकर प्रकृति को भूल जाते हैं। यह घर समाज के लिए मिसाल है जहां एक भी एसी नहीं है और ठंडक का एहसास ऐसा मानो प्रकृति की गोद में हो। यह ऑक्सीजन हाउस न केवल अपने प्रांगण को ठंडक देता है बल्कि आसपास के वातावरण पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि इसे चकारम का ऑक्सीजन हाउस भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।